नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। आइए जान लेते हैं राजेश जोशी जी का संक्षिप्त परिचय। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ जो कविता दी गई है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। आइए शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो कवि राजेश जोशी कहते हैं कि सर्दी के मौसम में कोहरे से ढकी हुई सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी मजदूरी करने जा रहे हैं। तो इस कविता में बाल मजदूरी की समस्या को उठाया गया है और कवि कह रहे हैं कि सुबह सुबह कड़कड़ाती हुई ठंड में बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कहते हैं कि यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। बहुत ही भयानक डरावनी बात है ये, कि भाई ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सामाजिक आर्थिक विडंबना है कि बच्चे स्कूल न जाकर मजदूरी करने जा रहे हैं। इस प्रकार से तो उनका बचपन छीना जा रहा है। यह बात कवि को झकझोर देती है और वह इसे अपने समय की सबसे अधिक डरावनी बात मानते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और बच्चों का यूं काम पर जाने को विवरण की तरह लिखा जाना और भी भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। और यह बात, कौन सी बात? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बात विवरण की तरह नहीं बल्कि प्रश्न की तरह, सवाल की तरह समाज से, प्रशासन से प्रश्न के रूप में पूछी जानी चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बात को कि बच्चे काम पर जा रहे हैं विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए बल्कि सवाल की तरह लिखना चाहिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा कवि? कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विवरण का अर्थ हो गया एक सामान्य कथन, एक सामान्य सूचना जिसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, जबकि बच्चों का काम पर जाना एक गंभीर बात है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो जब सवाल की तरह इसे पूछा जाएगा या लिखा जाएगा तो समाज और प्रशासन इसके बारे में गौर करेंगे, ध्यान देंगे इस पर। इससे समाज और जो प्रशासन है वह विचारशील बनता है। सवालों से दिमाग में हलचल मच जाती है, व्यक्ति को विचारशील बनाते हैं सवाल। इसलिए इस बात को सवाल की तरह अगर पूछा जाएगा तो उसका समाधान भी और उसके कारण भी खोजे जाएंगे और इस तरह से इस समस्या का कोई ना कोई हल या समाधान मिल जाएगा। तो इसलिए वो सवाल की तरह पूछे जाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चों को काम पर जाता देखकर कवि को बहुत पीड़ा होती है। उसे बहुत दुख हुआ, ठेस पहुंची। तो कवि ने प्रश्न किया कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं? और वह आगे भी प्रश्न करता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? तो वे प्रश्न करते हैं कि क्या बच्चों के खेलने के लिए सारी गेंदें समाप्त हो गई हैं? क्या वे सारी गेंदें अंतरिक्ष में, आकाश में कहीं चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने की सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकें चट कर गई हैं? आखिर क्या हो गया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसों की इमारतें? कवि प्रश्न करता है कि क्या बच्चों की पढ़ने की सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकें चट कर गई?
क्या उनके खेलने के खिलौने क्या किसी पर्वत के नीचे दबकर नष्ट हो गए? क्या सारे स्कूलों के भवन जिनमें बच्चे पढ़ते थे, लिखते थे, किसी भूकंप में ढह गए हैं, नष्ट हो गए हैं? बच्चों के खेलने कूदने के मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन क्या समाप्त हो गए हैं? अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनके खेलने कूदने पढ़ने लिखने के सारे साधन समाप्त हो गए और बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो कवि लगातार ये प्रश्न करता है। आगे, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, काम पर जा रहे हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों में बाल मजदूरी की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन यह समस्या केवल हमारे भारत में ही नहीं है, बल्कि यह संसार भर की समस्या है। दुनिया में बाल मजदूरी की समस्या की ओर हमारा ध्यान इन्होंने आकर्षित किया है और बच्चों से काम लिए जाने का ये विरोध भी कर रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो कवि की यह मान्यता है कि बच्चे यदि काम पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि संसार में खिलौने, पुस्तकें, स्कूल, मैदान, ये सब तो नष्ट ही हो गए हैं। तो यदि बच्चों के लिए उपलब्ध सारी सुविधाएं, उनके मनोरंजन के सभी साधन नष्ट हो गए हैं, तो संसार में तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर संसार में उनके लिए क्या बचा है? कुछ भी नहीं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि ऐसा हो जाता कि कुछ न बचता, तो यह कितनी भयानक बात होती, यानी कि यह बहुत भयानक बात होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल यानी जैसी थी वैसी की वैसी, यानी ज्यों की त्यों, यथावत। तो कवि कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें समाप्त हो गई होती, स्कूल, खेल खिलौने वगैरह वगैरह सब नष्ट हो गए होते, तो ये बहुत भयानक बात होती। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संसार में सभी कुछ वैसा का वैसा ही है, ज्यों का त्यों है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। सब सुविधाएं और मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। सब सुविधाएं और मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हुए भी संसार की हजारों सड़कों पर अनेक देशों में गरीब बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं। और यह हमारे समय की बहुत एक गंभीर समस्या है। यह केवल भारत की समस्या ही नहीं है, यह संसार की समस्या है, यह दुनिया की समस्या है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। कवि ने हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है। तो प्यारे बच्चों, यह थी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।